Good morning students, how are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video we will do remaining question of exercise 6.4. Okay, so let us start today's work. So today we will start with question number 6. Okay, so question number 6 is find the length of the side of the square whose area is 441 मीटर स्क्वायर. तो हमें एक स्क्वायर शेप डायग्राम दे रखा है जिसका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर और उसने कहा क्या है कि इसकी साइड्स बताइए. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर. हमें इसकी साइड फाइंड करनी है. हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है हमारा, इस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारी जो साइड की वैल्यू है वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 441 और ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वायर रूट. सो वी हैव टू फाइंड the square root of 441. Okay class, now 441 के हमने क्या करे, प्राइम फैक्टर करें. प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे इट विल डिवाइड बाय 3. तो 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 2 21, 3 7 जा 21, अगेन 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7. तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो प्राइम फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो जो वैल्यू पेयर में होती है वो 1 टाइम स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है. तो इस पेयर से 3 बाहर आ जाएगा, दूसरे पेयर से हमारा 7 आउट हो जाएगा और 3 7 का 21 मीटर. So 21 meter is the side of the square whose area is 441 meter square. Okay? Now let's see question number 7. Question number 7 is in a right angle triangle ABC angle B equal 90. आपको क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में एक राइट ट्रायंगल दिया है ABC जिसमें एंगल B की वैल्यू आपको 90 डिग्री. ये A मान लेते हैं, यहां पर हम C लेट कर लेते हैं. नाउ इफ AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड BC इक्वल 8 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है. यू हैव टू फाइंड आउट AC. आपको AC निकालना है तो आप लिखेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या, ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल एट B. कि ABC एक राइट ट्राइंगल है जो कि B पर राइट ट्राइंगल है एंड AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल 8 सेंटीमीटर. नाउ टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है वो आप लिखेंगे यू हैव टू फाइंड AC. आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, बहुत ध्यान से समझेंगे कि किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, एक साइड को हम बेस बोलते हैं, दूसरे को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम ने, क्या कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. यहां पर हाइपोटेनस क्या है, यहां पे हाइपोटेनस है AC और बेस हम लेट्स
BC को हम बेस बोल देते हैं और परपेंडिकुलर हम AB को बोल देते हैं। ओके, तो BC की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। AB की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 6। नाउ 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो हमारी AC स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। 100 क्लियर? AC स्क्वायर की वैल्यू हमारी 100 आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC। तो हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो AC की वैल्यू बनेगी √100। ओके, ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 100 के आपने प्राइम फैक्टर करे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और पेयर आपने बाहर निकाला, तो आपका आंसर क्या आया? 10 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर आई। ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? अगेन ABC एक राइट ट्रायंगल है, अगेन एंगल B आपका 90 डिग्री दे रखा है। तो फिर सेम डायग्राम आपको बनाना है। ये आपका ABC राइट ट्रायंगल आया, ये आपका 90 गिवन है। इसके अलावा क्या गिवन है? AC इक्वल 30 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है एंड BC इक्वल 5 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट AB। क्या लिखेंगे आप? गिवन, क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल एट B and AC equal 13 सेंटीमीटर, BC equal 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? वो लिखेंगे we have to find AB। हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन राइट ट्रायंगल में क्या लगाते हैं हम? कौन से थ्योरम लगाते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पर 90 ये है, तो 90 के सामने वाली वैल्यू हाइपोटेनस होती है, ये बात आपको याद रखनी है। 90 वाली वैल्यू के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो यहां 90 के सामने क्या है? AC। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई AC का स्क्वायर, बेस हम बोल देते हैं BC को, BC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हम बोल देते हैं AB को, AB का स्क्वायर। ओके, पुट द वैल्यू। AC की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, BC की वैल्यू आपको गिवन है 5 का स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट AB स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 एंड AB स्क्वायर। यह वैल्यू हमारी एज इट इज नोट हो जाएगी। अब यहां से हम AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 25 हमारा दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, which is equal to 144. Okay, now what we will do? हम लिख देते हैं AB स्क्वायर की वैल्यू हमारी 144 आई है। नाउ AB की वैल्यू हमारी आएगी, तो AB की वैल्यू हमारी आएगी √144। इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और यहां लिख देंगे। अब पेयर 2 है, बाहर आ गया, दूसरा पेयर 2 है, वो भी बाहर आ गया, तीसरी वैल्यू 3 है, बाहर। मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आया 12 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके क्लास, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन such a way that the number of rows and number of columns remain same.
फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। वो ये कह रहा है एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं और वो उतने ही रोज और उतने ही कॉलम बनाना चाहता है, जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम बनाना चाहता है, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, उसे और कितने ज्यादा प्लांट्स की जरूरत होगी, दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो हम करते हैं इसको। क्या दे रखा है हमें दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इज 1000। ओके, अब क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेम है, तो हम इस 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, हमने यहां पेयर बनाएंगे, 0 0 का पेयर बनेगा, यहां इसका पेयर बनेगा, 3 यहां 9 आ गया, माइनस करेंगे 1, ये पेयर हमारा नीचे आएगा, इस 3 को यहां लिखा, प्लस करा 6 आएगा, एक नंबर यहां वही नंबर यहां 1 1 61, माइनस करेंगे 39। ओके, तो क्या है 1000 में जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 39 एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो हमें क्या करना है स्क्वायर बनाने के लिए 39 माइनस करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर प्लांट्स नीड मोर, ठीक है, गार्डनर को कितने और ज्यादा प्लांट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू यहां प्लस करनी पड़ेगी, और प्लस करने के लिए हमें क्या करना है, 1000 इज ग्रेटर देन 31 का स्क्वायर बट लेस देन 32 का स्क्वायर, ठीक है, कि 1031 के स्क्वायर से तो 39 वैल्यू बड़ा है, बस 32 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स नीड मोर, हमें और ज्यादा कितने प्लांट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 के स्क्वायर में से 1000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारे पास जो मोर हमें प्लांट चाहिए वो वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा। हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं 1024, ये 32 के स्क्वायर की वैल्यू होती है, माइनस 1000 दैट मीन्स 24, तो 24 इज द आंसर। इट मीन्स द गार्डनर नीड 24 मोर प्लांट्स टू प्लॉट देम इन द सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी। Question number 9 is, there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. So how many children would be left out in this arrangement? उसने कहा कि ये स्कूल में 900 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज 500 चिल्ड्रन, 500 चिल्ड्रंस हैं हमारे स्कूल के अंदर, और हमें फाइंड आउट करना है कि, तो हमें क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, 500, और हमें इन बच्चों को मास ड्रिल बनाना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमें सेम करने हैं। सेम करने के लिए हम कैसे करेंगे, अगेन 500 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड, ये पेयर बनेगा, ये सिंगल वैल्यू 2 2 4, माइनस करिए 1, ये पेयर हमारा नीचे आ गया, ये 2 यहां लिखकर प्लस करेंगे 4, अब एक नंबर यहां वही नंबर ऊपर जाएगा, तो 2 2 2 4 एंड 2 4 8, 16, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने बच्चे हमारे इस अरेंजमेंट में बचे रह जाएंगे, तो ये जो रिमाइंडर हमारा आया है दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सो रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स इक्वल 16, तो 16 क्या है, 16 वो बच्चे हैं जो हमारे इस अरेंजमेंट में
बचे रह गए. ओके ओके क्लास. So that's all in this video. Now you have to complete your work and you have to solve each and every part of the question in this exercise. Okay class?